नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जांच, दवा वितरण व साइकिल रैली के साथ बोन एंड जॉइंट वीक का आगाज। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति व इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन। बुजुर्गों को दी गई हड्डी रोगों से बचाव की जानकारी। काशीपुर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य हित में एक सराहनीय पहल करते हुए वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति काशीपुर के सौजन्य से तथा इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सहयोग से बोन एंड जॉइंट वीक का शुभारंभ निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम का आयोजन ओल्ड इज गोल्ड थीम पर आधारित रहा, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बीपी, शुगर, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा, एक्सरे एवं अन्य जांचें पूरी तरह निःशुल्क की गयी। इस अवसर पर चलने में असमर्थ या असुविधा महसूस कर रहे बुजुर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली छड़ियां, वॉकिंग स्टिक भी निःशुल्क वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान केवीआर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तरुण सोलंकी ने बोन हेल्थ इन एजिंग विषय पर आयोजित टॉक शो में जानकारी देते हुए कहा कि 3 अगस्त से 10 अगस्त तक काशीपुर के विभिन्न अस्पतालों में 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ओपीडी सेवाएं आधे शुल्क पर उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही लोगों में हड्डी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक साइकिल रैली भी आयोजित की गई है। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, विशेषकर जोड़ों में स्थित कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है, जिससे जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। उन्होंने सलाह दी कि नियमित व्यायाम, समय समय पर डेक्सा स्कैन और डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ही आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जब जोड़ों की स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है तो TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट अथवा THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक सफल और सुरक्षित विकल्प है, जो अब रोबोटिक तकनीक से और भी अधिक सुरक्षित बना दिया गया है। वहीं वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर AK सिरोही ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि गिरने से हड्डी टूटने की घटनाएं वरिष्ठ नागरिकों में आम होती जा रही हैं, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने अपील की कि बुजुर्ग अकेले चलने से बचें और किसी न किसी के सहयोग से ही चलें। विशेष रूप से महिलाओं में 50 वर्ष की उम्र के बाद हार्मोनल बदलाव के चलते कैल्शियम की कमी अधिक होती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में रोजाना टहलना, व्यायाम करना और संतुलित खान पान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति काशीपुर के अध्यक्ष हरीश कुमार सिंह ने कहा कि समिति लगातार समाज हित में कार्य कर रही है और इस बार हमारा मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ देना है। उन्होंने डॉक्टर तरुण सोलंकी का विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने न केवल चिकित्सीय सहयोग दिया बल्कि इस पुनीत कार्य में पूरे मनोयोग से भागीदारी निभाई। इस अवसर पर डॉक्टर AK सिरोही के अतिरिक्त स्वास्थ्य अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर त्रिभुवन अग्रवाल, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के सचिव चंद्रभूषण डोभाल, कोषाध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा, संरक्षक KS कपूर समेत केवीआर अस्पताल का स्टाफ, स्वयंसेवी और सैकड़ों लाभार्थी मौजूद रहे। आयोजन को सभी ने एक अत्यंत उपयोगी व मानवीय पहल बताया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की निरंतरता की अपेक्षा जताई। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। समय समय पर इस तरह कार्य करती रहती है, जिससे जन कार्य होते हैं, बहुत से तरह काम होते हैं जो जनहित के काम होते हैं। और इस बार हमने इस तरह का प्रोग्राम रखा है क्योंकि इस एज में आकर इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, हड्डी वगैरह की, और उसी की टेस्ट के लिए और हमें सोलंकी जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला है केवीआर का, और उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हाँ, इसमें अरे जिन्हें स्टिक की जरूरत पड़ेगी हम स्टिक भी देंगे और भी बाकी सुविधाएं देंगे, जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और जो दवाइयां भी इस तरह के हम कर रहे हैं। और इसमें इसके बाद भी जो यहाँ के वो होंगे तो वहाँ पर केवीआर में जाकर वहाँ पर दिखाएंगे तो वहाँ पर भी फीस ले जाएगी। आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति और भी कोई कैंप लगाने जा रहा है? अभी तो ऐसा नहीं, पर है हमारा कार्यक्रम चलता ही रहता है। हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम कार्यक्रम चलता रहता है और आगे भी इस तरह चलते रहेंगे। सर, आज के कैंप में किस प्रकार के पेशेंट आपने ज्यादा देखे और क्या उनको आपने सलाह? एक्चुअली ये जो कैंप था आज का, ये पेशेंट के लिए नहीं था, ये कैंप सीनियर सिटीजन्स के लिए था। तो जो सलाह दी है वो ये दी है कि एक तो उनको गिरने से बचना चाहिए और बोन हेल्थ के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, ये सलाह दी है मैंने। इलाज के बारे में या ये सब के लिए ये कैंप है ही नहीं। सर, एक पॉइंट आपने जब टॉक कर रहे थे वो में आपने ये कहा था कि 6 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
उनमें सबसे बड़ा लबो लुभाव ये है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने हेल्थ इश्यूज को परिवार और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते रहना और समय पे जो है सहायता लेना, फॉल गिरने से बचना, बस यही सब पॉइंट्स हैं। सर इस एज में आके डिफिशिएंसी शुरू होती है, कितना सच है क्या सीनियर सिटीजन को बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। क्या होता है, लेडीज में 50 के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम जो है बाहर ज्यादा जाता है, अंदर कम रुकता है, उनके लिए जरूरी है। जेंट्स में उनकी एक्टिविटी जब जब आपका मेन वो क्या होना चाहिए, कीप वॉकिंग, जॉनी वॉकर की तरह। जब जब आप चलते रहेंगे आपकी मसल्स काम करती रहेंगी, वो बोन्स को जो स्टिमुलेट करती रहेंगी, तब तब आपको उतनी ही कम ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो मोबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या एक मैसेज सीनियर सिटीजन को देने का आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, हम केवल जो है मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं। हर सीनियर सिटीजन को पहले से ज्यादा ध्यान रखना है, अपना पहले ध्यान रखना है, बाद में परिवार का, क्योंकि अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगा तो वो परिवार के ऊपर बोझ हो जाएगा। आयुओं का किस प्रकार के इस बार रहा और काशीपुर में इस बार किस प्रकार की सेवाएं आपकी शाखा ने? इस बार आईओए का जो थीम है वो ओल्ड इज गोल्ड है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, और 360 डिग्री केयर फॉर दी एल्डरली। जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनको कैसे केयर हम हेल्प कर सकते हैं या बता सकते हैं, ये इस बार की थीम थी। तो हमारी शाखा के जो विभिन्न लोगों ने जो चीजें करी हैं, 3 से 10 अगस्त के बीच में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो 60 ईयर से प्लस लोग हैं उनकी ओपीडी को हाफ कर दिया गया है, उनको प्रायोरिटी पे देखा गया है। एक अभी रैली कल निकाली गई थी जागरूकता अभियान लेके शहर के काफी बड़े हिस्से में। आज हमारा मेन बोन एंड जॉइंट डे है, तो हमारी जो यहाँ की वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति है, जिसके कि लोग सब आसपास हमारे हैं, सब प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ आज हम एक टॉक रखा हुआ है कि कैसे हम फॉल को बचाएं, गिरने से बचाएं। कुछ स्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो नीडी लोग हैं उनको बीएमडी कैंप, सप्लीमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ आज हम कर रहे हैं। बाकी जो फ्री ओपीडी है वो तो 3 से 10 तक रोज चलेगी। सर ये आज वरिष्ठ की बात करें तो बढ़ती उम्र में सर हड्डियों और जोड़ों की दर्द क्यों बढ़ता है और इसे कैसे रोका जाए? देखिए, हड्डी और जोड़ों का दर्द तो इसलिए बढ़ेगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की कैपेसिटी कम होती चली जाती है, हर अंग की, हर उसकी। इस तरह जो हमारे जोड़ों में जो कार्टिलेज होती है वो घिसती चली जाती है, तो हमें जोड़ों में दर्द होना तो बड़ा स्वाभाविक है। हम इसे खत्म तो नहीं कर सकते पर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर हम अपने वजन को कंट्रोल रखें, नियमित व्यायाम करें, समय पे अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बोन हेल्थ की बात करें तो हमें समय समय में अपना बीएमडी या डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस खासकर महिलाओं में होता है, और उसका अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ये सारा कुछ करा जा सकता है। सर आप साइकोन माने जाते हैं रिप्लेसमेंट में, रिप्लेसमेंट है आपको, तो ये कब जरूरी हो जाता है और क्या इसके बिना कोई सुनिश्चित इलाज संभव? देखिए, इलाज तो शुरुआती तौर पे पहले कुछ दवाइयां होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, पर जब घुटना बिल्कुल खराब हो जाता है तो रिप्लेसमेंट ही उसका एकमात्र इलाज है। और ये आजकल बहुत आधुनिक तरीके से होने लगा है, रोबोटिक के माध्यम से, तो बहुत ही सफल और वो अत्याधुनिक इलाज है जो कि आजकल मेजॉरिटी लोग करा रहे हैं।